बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं दीन की बातें और रमज़ानुल मुबारक की हमारी ख़ुसूसी सीरीज़ का आज दूसरा दिन है। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है रोज़े की नीयत और अखलास। क्या सिर्फ़ भूखा और प्यासा रह लेना काफ़ी है या अल्लाह हमारे दिल को भी देखते हैं? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं। सबसे पहले नीयत की अहमियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। यानी नीयत अगर दुरुस्त नहीं तो अमल भी काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन कराम, रोज़ा भी एक इबादत है और इबादत की बुनियाद नीयत है। ये ज़रूरी नहीं कि हम ज़ुबान से अल्फाज अदा करें, बल्कि सिर्फ़ रोज़े की नीयत दिल में रख लेना कि मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहा हूँ, तो ये भी काफ़ी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम रोज़ा वाकई अल्लाह के लिए रख रहे हैं या सिर्फ़ इसलिए कि सब लोग रख रहे हैं, घर वालों का दबाव है या लोगों के ताने से। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे कि रोज़ा अगर अल्लाह के लिए नहीं तो फिर इसका फ़ायदा क्या है। अब हम बात करेंगे अखलास क्या है। अखलास का मतलब है नाज़रीन कराम कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करना, और इसमें ये ना हो कि हम लोगों को दिखाते हैं, दिखावा करते हैं या फिर अपनी वाह वाह करवाने के लिए कोई भी अमल करते हैं। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल बय्यना की आयत नंबर 5 में कि उन्हें हुक्म दिया गया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें और ख़ालस उसी के लिए अल्लाह की इबादत करें। हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। नाज़रीन कराम, हज भी एक इबादत है, नमाज भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ास रोज़े के लिए कहा कि रोज़े की जज़ा मैं दूँगा। वो क्यों? वो इसलिए कि रोज़ा एक छुपी हुई इबादत है। कोई नहीं जानता कि आप रोज़े से हैं या कि नहीं। अगर आप चाहें तो पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर आप अल्लाह से डर रहे हैं और कोई चीज़ नहीं खाते ना पीते हैं, इसका मतलब है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह से डर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि इसका अजर, इसकी जज़ा भी मैं ही दूँगा, और इसी का नाम इखलास है। नाज़रीन कराम, अगर हम रोज़ा रखें और सारा दिन झूठ बोलें, ग़ीबत करें, लोगों को गाली दें, लोगों पर गुस्सा करें, तो क्या हमारा रोज़ा ख़ालस है या हम अखलास के साथ रोज़ा रख रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितने ही रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें अपनी भूख और प्यास के अलावा रोज़े से कुछ भी हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इस हाल से बचाए। नाज़रीन कराम, अखलास कैसे पैदा करें? नंबर 1 कि रोज़ा शुरू करने से पहले ये दुआ करें कि या अल्लाह, मैं तेरे लिए रोज़ा रख रहा हूँ, तू इसे कबूल फरमा। और नंबर 2, रयाकारी और बदनिगाही से बचें, दिखावे से बचें। और नंबर 3, अकेले में भी अल्लाह से डरें। और नंबर 4,
روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ دل کا بھی رکھیں۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، فرض کریں کہ دو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ پہلا شخص روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور کسی کو نہیں بتاتا۔ دوسرا شخص روزہ رکھتا ہے اور سارا دن لوگوں کو بتاتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، ریاکاری کرتا ہے۔ تو ان دونوں میں زیادہ قیمتی کون ہے؟ یقیناً وہی جس کا عمل خالص ہے، اللہ کو وہی پسند ہے۔ ناظرین کرام، اس رمضان ایک فیصلہ کریں کہ عبادت کم ہو لیکن خالص، عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن سچا ہو، اور کوئی بھی عمل کرتے ہوئے آپ کے دل میں ریاکاری نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے اعمال کی تعداد نہیں، آپ کی نیت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجز بنا دے، ہمیں ریاکاری سے بچائے اور ہر عبادت اپنے لیے اور اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ناظرین کرام، آخر میں آپ سے دو سوال کرتا ہوں۔ نمبر 1، کیا ہم روزہ واقعی اللہ کے لیے رکھتے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اور نمبر 2، کیا ہم اپنی عبادت کو دکھانے سے بچتے ہیں؟ اپنے جوابات کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔